चलिए तो हम जो है बिना देरी किए अब इस चैप्टर को जो है जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, समाकलन की। समाकलन क्या होता है, इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए किसी फलन का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ज्ञात करने की प्रतिलोम जो विधि है ना, यानी कि जो इनवर्स मेथड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। यानी कि यदि यहाँ पर देखिए थ्योरी से हमको ज्यादा मतलब वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इस चीज को समझना चाहे कि समाकलन क्या है, तो जिस तरीके से हमने अवकलन ज्ञात किया था उसका अगर प्रतिलोम कर देंगे तो वो क्या हो जाता है हमारा यहाँ पर समाकलन। तो किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम विधि को समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साइन को, तो समाकलन को हम इस तरीके से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर समाकलन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि आपको कोई फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसके समाकलन की बात हो रही है, तो बराबर क्या निकल के आया, मान लो कि 5x। प्लस में यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम बात करेंगे किसकी, अनिश्चित समाकलन की, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं किसकी भाई, अनिश्चित समाकलन की, तो आपको पीछे क्या करना है, ए प्लस सी को चिपका देना है। ठीक है ना, मतलब कि आपको क्या करना है कि जो आपका समाकलन करने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें पीछे लास्ट में क्या करोगे आप, प्लस सी करोगे। प्लस सी क्या है, जहां पर जो सी है वो हमारा क्या है, समाकलन स्थिरांक या स्वेच्छ अचर स्थिरांक कहा जाता है। और जब भी आप यहाँ पे अनिश्चित समाकलन करते हो तो अनिश्चित समाकलन यानी कि इस केस में आपको क्या करना है, पीछे प्लस सी यहाँ पर रखना है, जो कि हमारा क्या है, समाकलन स्थिरांक है, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, समाकलन का अवयव है, जिसका हमको समाकलन करना है, जो हमारा फंक्शन है, तो हमको उसको क्या बोल दिया भाई, ये समाकलन का अवयव है। ठीक, इसके बाद में अगर आपने देखा हो यहाँ पर, तो ये जो साइन है वो क्या है मेरा, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है। क्या है ये भाई, समाकलन का ये क्या है मेरे पास में यहाँ पे चिन्ह है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो 5x मेरे पास में निकल के आया, वो क्या है, फलन एफ ऑफ एक्स का क्या है, समाकल है। समझे बात को, तो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला पूरा का पूरा लिखा हुआ है मैंने, इसकी पूरी एक एक बात की कौन चीज क्या है वो आपको यहाँ पे दी गई है। सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है, समाकलन का अवयव है। इसके बाद में 5x क्या है, फलन एफ ऑफ एक्स का जो समाकलन निकल के आया वो है। इसके बाद में ये क्या है मेरे पास में, समाकलन का चिन्ह है। तो थ्योरी में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ जाना है कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का प्रतिलोम होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जब बात की जाती है अनिश्चित समाकलन की, तो उसमें जो है यहाँ पर समाकलन स्थिरांक को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इतना बस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। और एक बात मैं बता दूं कि ये मेरा जो यहाँ पर चैप्टर है, जो कि अपने आप में 12 अंक लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये आपको 12 अंक तभी मिलेंगे जब आप इसमें फॉर्मूले को भी याद करेंगे। भर भर के बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो इस चैप्टर में हमारे हैं, और उन फॉर्मूलाज को याद करने का ज्यादातर कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको उनको याद करना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपके लिए जितने भी फॉर्मूले, जितने भी जो भी जरूरी है, जो कि इस एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, जिन क्वेश्चन में आपको लगाने हैं, वो सब हम यहाँ पर टेबल बना करके लेकर के आए हैं। तो आपको इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। आपको अरिबिहान के ऐप पर ये नोट्स के फॉर्म में भी जो है मिल जाएंगे, तो वहां पर आपने अगर बैच ज्वाइन किया हुआ है संभव का, तो वहां पर आराम से आप इनको देख भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, फॉर्मूलाज देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाले फॉर्मूले की। ठीक है ना, तो समाकलन x की पावर n dx बराबर क्या होगा, यहाँ पर x की पावर n+1 अपोन में आता है n+1 प्लस में c। जैसा कि मैंने बताया था कि c को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पीछे जोड़ना पड़ेगा, किसके लिए, अनिश्चित समाकलन में। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अगर हम एक कोई संख्या ले लें, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना, इस तरीके के फॉर्मूले जो है आप ध्यान रखना कि आप अवकलन और समाकलन दोनों को मिक्स नहीं करना। अवकलन अलग चीज है और उसका जो प्रतिलोम है वो क्या है, यहाँ पर समाकलन है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, समाकलन के फॉर्मूले। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको आता है कि x की पावर n dx का समाकलन कीजिए, तो वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपोन में n+1 प्लस c, जबकि हमारा n बराबर नहीं है किसके, -1 के। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 3 dx आपको इस तरीके से कोई दे दिया जाता है, वो बोला जाता है कि भाई इसका समाकलन ज्ञात करो। कैसे करोगे,
क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 3 प्लस 1 प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में c, यहाँ से क्या जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस c। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या फाइनल आंसर। समझे बात को, क्योंकि यहाँ पर n की जगह क्या था मेरे पास में 3 था। ठीक है, अभी हम जो है इसमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे, तो आपको जो है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हर तरीके के सारे फॉर्मूले पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज कराएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है क्या रिवीजन। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको दिया हुआ है कि समाकलन dx, यानी कि यहाँ पर आपको मान लीजिए कोई कांस्टेंट भी दे दिया गया है, मान लीजिए 2dx इस तरीके से दे दिया गया है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा मेरे पास में 2x। या फिर मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल सा आपको इस तरीके से दे दिया है और बोला है कि समाकलन ज्ञात करो, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा यहाँ पर x। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 जो है हमारे पास में गुणा में है, तो इसका समाकलन क्या आता है x। अगर आपको ध्यान हो कि जब हम अवकलन करते थे और जो अवकलन करने में अगर हमारे पास में कोई भी अचर संख्या आ जाती थी, ठीक है ना, कोई भी कांस्टेंट आ जाता था, तो इसका जो हम करते थे क्या अवकलन, तो वो तो क्या होता था भाई डायरेक्ट 0 हो जाता था। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। अगर समाकलन में कोई भी अचर संख्या आ जाती है तब भी उसका यहाँ पर आप क्या कर सकते हो समाकलन कर सकते हो, वो 0 नहीं होता है, उसके साथ में x लग के आता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर 2dx की मैं बात करूंगी तो इसका समाकलन क्या होगा मेरे पास में 2x होने वाला है। ठीक है, ये 0 नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो सिंपल सा ये अगर आप देखेंगे तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस c ही होता है। अवकलन अगर बात करते हैं तो e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x ही होता है। अगर आप चाहो तो फॉर्मुलेस को याद रखने के लिए और अवकलन और समाकलन में कंफ्यूज ना होने के लिए आप चाहो तो दोनों को एक साथ देख सकते हो कि भाई e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो फॉर्मूले को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। sec x tan x का अगर हम देखते हैं समाकलन तो वो होता है sec x प्लस c। समाकलन cosec x इंटू cot x dx होता है, वो होता है क्या माइनस cosec x प्लस c। cot x का अगर मैं देखती हूँ समाकलन तो वो होता है log sin x प्लस c। अगर आप इनको देख पा रहे हैं तो ये सब कुछ क्या हो रहा है अवकलन का उल्टा ही हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अब हम और कौन से फॉर्मूले हमारे पास में है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्या समाकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन होता है क्या log x। और अगर आपने अवकलन वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसमें याद भी आ रहा होगा कि यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर log x का अवकलन करते हैं तो वो होता है यहाँ पर 1/x। और चूंकि मैंने कहा था कि हमारा जो समाकलन होता है वो अवकलन का प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, तो जब आप 1/x का क्या करोगे यहाँ पे समाकलन तो वो क्या हो जाएगा log x। ठीक है भाई, तो जब log x का अवकलन करते हो तो 1/x आता है और जब 1/x का समाकलन करते हो तो वो log x आता है। समझे बात को? तो इस तरीके से भी आप फॉर्मूले को याद रखने के लिए ये सारी चीजें देख सकते हो। तो 1/x का यहाँ पे समाकलन क्या हो जाएगा log x प्लस c। a की पावर x का समाकलन क्या होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस c। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोसेक्स और कोसेक्स का समाकलन होता है प्लस का साइन एक्स। अगर आपने पढ़ा है वो चैप्टर तो आपको याद आ रहा होगा कि साइन एक्स का अवकलन होता था कोसेक्स और कोसेक्स का अवकलन होता था माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है साइन एक्स का समाकलन हो रहा है माइनस का कोसेक्स और कोसेक्स का समाकलन हो रहा है प्लस का साइन एक्स। सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे साइन बदला है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। प्लस सी तो हमको यहाँ पर करना ही है अनिश्चित समाकलन में। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हमारे पास में समाकलन होता है tan x प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। ये सारे के सारे फॉर्मूले अवकलन के विपरीत हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और फॉर्मूले। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो हमारे पास में समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। कोट एक्स का समाकलन होता है log sin x प्लस सी। इसके बाद में अगर बात करते हैं tan x का समाकलन तो वो होता है माइनस का log cos x प्लस सी। ठीक है, फिर इसके बाद में समाकलन sec x dx तो वो होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। ठीक, कोसेक एक्स का समाकलन होता है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर होने भी नहीं वाला है।
बस आप ये कर सकते हैं कंपैरिजन करके कि भाई अवकलन में क्या होता है और समाकलन में क्या होता है, क्योंकि अवकलन का विपरीत ही क्या हो जाता है, समाकलन। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। और तो हमारे पास में यहाँ पर होते हैं इनवर्स के फॉर्मूलाज, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समाकलन dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो होता है साइन इनवर्स एक्स। इस तरीके से आप कोई फॉर्मूला लगाते हो तो उसका आंसर में ये आ सकते हैं। तो समाकलन dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समाकलन माइनस dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। समाकलन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो वो होता है क्या भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस तरीके से बाकी ये फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। समाकलन dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको जो है यहाँ पर याद कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है भाई। तो यहाँ पर बाकी और फॉर्मूले हैं हमारे, समाकलन माइनस dx अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बराबर होता है कोस इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी। इस तरीके से आप ये वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं, जो कि काफी हद तक इन दोनों का क्या है भाई, यहाँ पर मिलता जुलता है, कुछ कुछ चेंजेस के साथ में ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को याद करते टाइम पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये जो है वो इससे किस तरीके से डिफरेंट है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स के लिए दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ माइनस के साइन का फर्क है, बाकी दोनों क्या है, बिल्कुल एकदम सेम है। यानी कि जब ये समाकलन 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता है, यानी कि पॉजिटिव के लिए आता है, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है अपने पास में, और जब ये माइनस लग के आता है तो ये कोसेक इनवर्स एक्स के लिए बन जाता है। समझे बात को। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे, और ये टेबल हमने भी इस तरीके से ही डिजाइन की है कि आपको यहाँ पे जो भी सिमिलर फॉर्मूले है ना, जो कि मिलते जुलते हैं, वो एक ही जगह पर मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इनमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस का ही फर्क है। जब प्लस का होता है तो टेन के लिए बन जाता है, माइनस का होता है तो कोट के लिए बन जाता है। तो फॉर्मूले याद करने की कोई ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी आप इनको देख सकते हैं कि भाई टेन में ये बनता है तो कोट के लिए जब में जाएंगे तो सिर्फ माइनस लग जाएगा, तो फिर कोट के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेबल भी इस तरीके से बनाई गई है कि आपको यहाँ पे थोड़ी सिमिलर चीजें मिल जाएंगी, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से चीजों को याद रख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़े और फॉर्मूले। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में भर भर के फॉर्मूले हैं, बिना फॉर्मूले के काम होना भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो याद तो करना ही पड़ेंगे भाई। तो देखिए यहाँ पर और भी कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका क्या होगा, लोग x प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और जब ये आ जाता है सेम प्लस में, तो बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे टाइप क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। यानी कि एक फॉर्मूले को याद करके आप दूसरा भी बना सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आप इन दोनों को भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इन दोनों को आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं, दोनों कुछ कुछ क्या है, सेम लग रहे हैं। तो आप थोड़ा सा माइनस और प्लस का फर्क होता है, तो उससे भी इन फॉर्मूले को याद रख सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या भाई, समाकलन की विधियां। तो अभी हमने पढ़ लिए बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन भाई सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ समाकलन की विधियां यानी कि मेथड्स भी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि हम पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और फिर मैं आपको बताऊंगी खंडशः समाकलन, जिसमें कि आपको दो फलन जो है वो गुणा में दिए हुए होते हैं, और फिर आपको उनका जो है समाकलन करना होता है। तो हम वहां पे खंडशः समाकलन का सूत्र लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए हैं, अब क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आएगा और आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस पर जो है अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली विधि जो है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन होता क्या है कि जब आप किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस कर दो, आपस में चेंज कर दो, है कि नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे कोई फलन इस तरीके से दिया हुआ है कि i बराबर समाकलन एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो क्या कर सकते हो, तो प्रतिस्थापन में हम करते क्या है कि हम जो x होता है ना, इसको मानते हैं gt के बराबर, यानी कि किसी और फलन के बराबर। जैसे कि क्या करा मैंने यहाँ पे x को gt के बराबर माना, फिर हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष, ठीक है भाई।
अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से इसका अवकलन करोगे। अवकलन करने पे आपको क्या मिल जाएगा, ये g डैश t मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ से dx की कोई वैल्यू मिलेगी, तो dx बराबर क्या मिल जाएगा, g डैश t इंटू में dt मिल जाएगा। फिर आपने जो माना था उसको वापस से किस पे ले आओगे, इसमें रखोगे। तो क्या वजह रखेंगे भाई, हम यहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे gt से, और dx की जगह पे क्या रख दोगे, g डैश t इंटू में dt। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो फलन आपको दिया गया था उसको आपने क्या करा, प्रतिस्थापन विधि लगा करके ये आपने यहाँ पे t में उसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया, यानी कि x वेरिएबल यानी कि x चर जो हमारे पास था उसको t चर से बदल दिया। ठीक, लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, नहीं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। वो बात क्या है कि जब आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा इसको समाकलन करने के बाद में, तो आपको t को पूरी तरीके से हटा देना है, और t को आपने जो मान के चले थे जो भी x था उसको वापस से आप वहां पर रख दोगे। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास में जो मेन जो हमारा क्वेश्चन था वो x में था, तो आंसर भी हमारा x में ही आना चाहिए, आंसर t में नहीं आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल ये बात दिमाग में रखें कि पूरा सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा ना वो हमारा उसी में आएगा जो चर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। तो बाद में आपको x का मान आप जो लेके चले थे उसको वहां पे जो है हटा देना है, और जहाँ पे क्या करोगे आप, जो t था उसको हटा करके वापस से जो आपने x जो अपने पास में था उसको यहाँ पे आप रख दोगे, तो आपका वो फाइनल आंसर होगा। आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। यदि मैं आपको बात करूं तो मैं क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आई हूं, लेकिन उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाता है कि साइन 2x प्लस 3 dx को यहाँ पे जो है समाकलन के द्वारा सॉल्व कीजिए। तो होता क्या है कि हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कब करते हैं, जबकि हमको क्वेश्चन का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है कि sin x dx का जो मेरे पास में समाकलन होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे से माइनस का cos x होता है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 2x प्लस 3 आ गया, तो हमको यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया है 2x प्लस 3 उसको t के बराबर में पुट कर देंगे। फिर मैंने क्या बोला कि इसका आप क्या करते हो, यहाँ पे अवकलन करते हो। तो जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगी तो मुझे मिलेगा 2dx इज इक्वल्स टू dt। सिंपल। तो यहाँ पर आप इसमें मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में sin t इंटू में अगर मैं बात करूं तो यहाँ से dx को आप क्या रखोगे, तो dx बराबर क्या होगा आपका dt अपॉन में 2। तो यहाँ पे sin t इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में dt अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 1/2 मेरा बाहर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में sin t का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का cos t होता है। तो अब यहाँ पर क्या करा आपने कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको t के बराबर रखा और साइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, sin t हमारे पास में आ गया, तो उसका डायरेक्ट समाकलन क्या होता है, माइनस का cos t, तो वो रख दिया। लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा t में नहीं बल्कि x में ही आएगा। तो जो आपने पहले माना था आप उसको यहाँ पे वापस से क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। t की जगह क्या मान के चले थे, 2x प्लस 3 मान के चले थे। यहाँ पे चूंकि हम प्लस c करते हैं क्योंकि बात की जा रही है अनिश्चित समाकलन की, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में प्लस c। तो आपका जो आंसर आने वाला है ना वो क्या निकल के जाएगा, माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम क्या भाई, फाइनल आंसर। समझे बात को। तो जब हमको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है तो वहां पर हम इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए। समझे, तो आपको ये आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, चलिए अब जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आई थी ये भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में हमसे जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए हम उसको भी जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चूंकि दिया हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर जो है वो dx लगाना हम भूल गए थे, तो हम जो है dx यहाँ पे लगा करके चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको देखा जाए तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि tan इनवर्स x को क्या मान लूंगी यहाँ पर t, क्योंकि यदि मैं tan इनवर्स x को t मानूंगी और जब मैं इसका अवकलन करूंगी x के सापेक्ष तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, dt अपॉन में dx। ठीक है ना। यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करती हूँ तो मुझे बताइए कि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन में dx
tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का अपकलन होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास में क्या जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। समझे बात को? तो यदि यदि मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को t रखती हूँ तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मेरा किसमें चला जाता है dt में। चलिए पुट कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास में साइन t और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसमें चला गया मेरे पास में dt में। तो क्या आ गया ये समाकलन साइन t इंटू में dt। अब ये बन गया ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करेंगे, साइन t को क्या समाकलन क्या होता है, यहाँ से माइनस का कोस t प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से c। तो अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, माइनस का कोस, अब जो t आपने मान के चले थे उसको आप रख दोगे, नहीं तो ये आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा, पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से माइनस का कोस tan इनवर्स x प्लस c हो जाता है आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल t का मान रखना आपको एग्जाम में नहीं भूलना है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जबकि हमको क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता है, तो हम जो है इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं और बढ़िया तरीके से आंसर लेकर के आते हैं। समझे बात को? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं खंडशः समाकलन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड क्या है। अब इसमें हमको करना है क्या भाई, खंडशः समाकलन। सीधा सा मतलब है कि जब आपको दो फंक्शन, ठीक है ना, जब आपको दो फंक्शन या दो फलन जो है वो गुणा में मिल जाते हैं तो किस तरीके से आप समाकलन करोगे, हम यहाँ पर उसकी बात करेंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये खंडशः समाकलन की। तो देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो फॉर्मूला निकला तो निकला कैसे, फिर दूसरी स्लाइड में मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। तो आपको पता है यहाँ पर कि यदि मैं मान लूं कि u और b मेरे पास में यहाँ पर दो फलन या फिर दो फंक्शन है, तो यदि आप इनका क्या करोगे यहाँ पर, जैसे कि u भी आपके पास में क्या है यहाँ पर दो फलन है, तो यदि मैं करती हूँ यहाँ पर इन दोनों को क्या भाई अवकलन, तो d अपॉन में dx u इंटू में b अगर मैं करती हूँ तो आपको अवकलन का जो प्रोडक्ट रूल लगता था, यानी कि अवकलन में जब दो हमारे फलन होते थे गुणा में होते थे तब उनको किस तरीके से सॉल्व करते थे हम, पहला हम यहाँ पे फलन लेते थे, फिर इसके बाद में अवकलन करते थे दूसरे फलन का, प्लस में दूसरा फलन को ऐसा का ऐसा रखते थे और अवकलन करते थे किसका भाई, पहले फलन का। ठीक है, पता है ना आपको ये वाली बात कि पहले फलन को ऐसा का ऐसा रखा, अवकलन किया दूसरे फलन का, प्लस में दूसरे फलन को वैसा का वैसा रखा और अवकलन किया पहले फलन का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा जो समाकलन है वो अवकलन का प्रतिलोम है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इसका समाकलन करते हैं। क्या करते हैं भाई, अब इसका हम यहाँ पर समाकलन करते हैं। ठीक है ना, तो समाकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए जल्दी से, यहाँ पर से मुझे मिल जाएगा समाकलन अगर मैं करती हूँ यहाँ पर किसका, इसका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि मैं इसका यहाँ पर समाकलन करूंगी तो मुझे वापस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे u भी ही मिल जाएगा। तो इसका जब आप समाकलन करोगे तो आपको मिलेगा u भी बराबर u dv अपॉन में dx dx और प्लस में मिल जाएगा यहाँ पे समाकलन v du अपॉन में dx और यहाँ पर भी क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर dx। ठीक है ना, तो आपने क्या करा इसका यहाँ पे समाकलन करने पर। अब यदि मैं इसको इस तरीके से करूं क्या भाई, कि यहाँ पर हम इसको लिखते हैं क्या u v, अब ये जो है v, आप यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो समाकलन u dv अपॉन में dx dx, ठीक है ना, बराबर इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ u v माइनस में यहाँ पर ये मेरा इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में v du अपॉन में dx इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में dx। अब यदि इसमें मैं क्या मान लूं, यदि आप इसमें मान लो कि u बराबर में f(1x) है, ठीक है ना, यदि आप मान लो कि u बराबर में f(1x) है, v बराबर में समाकलन f(2x) dx है, और यदि आप यहाँ पे मान लो कि dv अपॉन में dx बराबर में f(2x) है, तो आपके पास में क्या बनता है फॉर्मूला, देखिए जरा। तो यदि मैं इसको बोल दूं कि u मेरा क्या है यहाँ पर f(1x) है, ये मेरा यहाँ पर f(2x) dx, ठीक है ना, बराबर में, अब मैंने बोला था कि u को क्या मान लोगे आप f(1x), फिर इसके में ये क्या है आपका यहाँ पर f(2x) dx समाकलन माइनस में ये समाकलन ऐसा कैसा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ये क्या है मेरे पास में d अपॉन में dx, u को क्या माना था आपने f(1x), तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्या f(1x), फिर समाकलन f(2x) dx, ठीक है ना, उसका पूरे का वापस क्या कर दोगे आप यहाँ पर समाकलन। तो ये होता है आपका यहाँ पर खंडशः समाकलन का फॉर्मूला, कि जब आपको दो फंक्शन f(1x) f(2x) गुणा में मिल जाते हैं तो आप इसका इस तरीके से समाकलन करते हो। कैसे, कि पहला फंक्शन वैसा का वैसा रखा, समाकलन किया दूसरे फलन का माइनस में,
समाकलन, पहले फलन का अवकलन, फिर इसके बाद में दूसरे फलन का समाकलन और फिर इसके बाद में इस पूरे का वापस से क्या समाकलन। ठीक, तो ये होता है हमारा यहाँ पे खंडशः समाकलन निकालने का फॉर्मूला। अल्टीमेटली तो आपको यहाँ पर इसी फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला अवकलन से किस तरीके से बना तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी आपको याद इसको ही रखना है। और यहाँ पर हम कुछ इससे संबंधित रूल भी पढ़ेंगे कि जब आप खंडशः समाकलन करते हो तो वहां पे आपको किस किस चीज को ध्यान में रखना है। तो ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास में इसका जो फॉर्मूला मैं लिख करके भी लाई हूं, खंडशः समाकलन। तो आपको यहाँ पे f1x f2x दो फंक्शन का समाकलन करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, f1x यानी कि पहला फंक्शन समाकलन किसके भैया, दूसरे फलन का, माइनस में समाकलन डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन पहले फलन का, फिर समाकलन दूसरे फलन का और फिर इस पूरे का जो भी निकल के आएगा उसका वापस से क्या करोगे आप यहाँ पर समाकलन करते हो। देखिए दो फलनों के गुणनफल का समाकल कैसे होता है, प्रथम फलन इंटू में द्वितीय का समाकलन माइनस में प्रथम का अवकलन, ठीक है ना, इनटू में द्वितीय का समाकलन और फिर इसके बाद में इस पूरे का वापस से क्या होगा समाकलन। ठीक है, समझे आप बात को। तो चलिए ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, इसको अब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और समझने की बात है पहले कि जो खंडशः समाकलन होता है उसमें हम यहाँ पर किसका आइलेट नियम को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आ गया है और लघुगणकीय फलन आ गया है तो बिल्कुल उसको पहला फंक्शन ही मान देना है और बाकी हम जो है यहाँ पे आइलेट जो रूल है इसके हिसाब से क्या होते हैं यहाँ पर चुनते हैं कि हमारा पहला फंक्शन कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ठीक है ना, जैसे कि देखो आइलेट रूल में जो है जिस जो सीक्वेंस हमको दी हुई है इसी पर हम जो है पहले उस फलन को चुनते हैं। जैसे कि देखो खंडशः समाकलन में हम पहले फलन को आइलेट शब्द में आने वाले क्रम के अनुसार में चुनते हैं, जहां पर आई जो है वो मेरा बताता है किसका, वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को, ठीक है ना। एल जो है वो मेरा बताता है किसको, लघुगणकीय फलन को। ए जो है वो मेरा बताता है किसको, बीजीय फलन को। यानी कि देखिए ये आपको समझ में तो आ रहा है ना। अगर मैं बात करती हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की तो वो होता है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, ये जो फलन होते हैं इनकी बात हो रही है। यदि मैं लघुगणकीय फलन की बात करती हूँ तो मैं log x वगैरह की बात कर रही हूँ। यदि मैं बीजीय फलन की बात करती हूँ तो उसमें सिंपल एक्स स्क्वायर है, 2x + 3 है, इस तरीके के हमारे जो फंक्शन होते हैं इसकी बात हो रही है। त्रिकोणमितीय फलन की अगर बात करेंगे तो वो तो फिर डायरेक्ट आएंगे साइन एक्स है, कोस एक्स है कि नहीं। और घातांकीय फलन की अगर मैं बात करूं तो e की पावर x, e की पावर 3x, इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो t से आपका हो जाता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और e से आपका हो जाता है यहाँ पर घातांकीय फलन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपको इस आइलेट रूल को ध्यान में रखना है कि जब भी आपके पास में कोई भी, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ कि आपको समाकलन करने के लिए दे दिया किसको भाई, tan इनवर्स x इंटू में x dx, इसका समाकलन ज्ञात करो। क्या करोगे अब इसमें, आइलेट रूल के हिसाब से अगर आप इसको देखोगे तो पहले नंबर पे आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो tan इनवर्स x को क्या मानोगे, पहला फंक्शन, और x जो है भाई वो मेरा आ रहा है बीजीय फलन में यानी कि तीसरे नंबर पे, तो आप इसको क्या मानोगे यहाँ पर दूसरा फलन। समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और लघुगणकीय फलन अगर आपको दिख जाता है गुणा में तो आपको पहला फंक्शन उसको ही मानना है, फिर दूसरा जो बचेगा उसको मानोगे, ठीक। और बाकी आप अगर आइलेट रूल के हिसाब से देखोगे तो ये भी यही कहता है कि पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेना है, फिर लघुगणकीय फलन को प्रायोरिटी देनी है, फिर किसको देनी है, अलजेब्राइक को देनी है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देनी है, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देनी है यानी कि हमारे जो घातांकीय फलन है ना इनको देनी। समझे आप बात को। तो चलिए जब हम यहाँ पर खंडशः समाकलन के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इस आइलेट रूल को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पर ही डिसाइड करेंगे कि पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन कौन सा होने वाला है। देखिए आपके लिए एक एग्जांपल बढ़िया सा आ चुका है कि भाई इसका खंडशः समाकलन ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए आप देख करके कि भाई आइलेट रूल के हिसाब से मैं किसको पहला और किसको दूसरा फंक्शन मानूं। तो यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मेरा यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो तो मेरा इसमें आ रहा है यानी कि ये मेरा बीजीय फलन है। अगर मैं log x की बात करती हूँ तो ये मेरा इसमें आ रहा है यानी कि मेरा लघुगणकीय फलन है। इसका मतलब पहले कौन आ रहा है, log वाला आ रहा है ना, तो इसको क्या मानोगे आप, पहला फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर दूसरा फंक्शन। चलिए बस
इतना अगर आपने मान लिया ना, उतना आप समझ गए तो समझिए आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। मैं पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, और उसमें हम जो है इन फलनों के मान रखेंगे। क्या था वही फॉर्मूला, एफ ऑफ 1x समाकलन करेंगे एफ ऑफ 2x dx, माइनस में समाकलन डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन किसका होगा भाई, एफ ऑफ 1x का होगा, फिर समाकलन होगा किसका, एफ ऑफ 2x का dx, और वापस का पूरा का क्या हो जाएगा, वापस समाकलन। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे को क्या दिया हुआ है, तो मैंने चूंकि पहला फंक्शन माना है किसको भाई, log x को, और दूसरा फंक्शन माना है किसको, x स्क्वायर को dx, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये पहला फंक्शन यानी कि मैं लिख देती हूँ किसको, log x को, समाकलन दूसरा फंक्शन यानी कि x स्क्वायर dx, ठीक है भाई, माइनस में समाकलन पहले फंक्शन का क्या करूंगी मैं अब यहाँ पर, अवकलन किसका करूंगी, मतलब कि मैं log x का करूंगी। आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो मेरे साथ में इसको फटाफट से सॉल्व कर दीजिए, मेरे से पहले कर दीजिए, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर निकल के जाएगा मेरे पास में log x इंटू में एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 माइनस में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से log x का अपकलन 1/x होता है कि नहीं, यहाँ पे वापस से क्या हो जाएगा, ये x की पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इसका वापस से पूरा समाकलन करना ही है, और प्लस सी को तो आपको पीछे चिपका ही देना है, ठीक है ना, जो कि क्या है मेरा समाकलन स्थिरांक है। एक्स का क्यूब log x अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये 3 माइनस में x से यहाँ पे एक x कट जाएगा, तो 1/3 को बाहर ले लेते हैं, अंदर मुझे मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या करा, एक x से एक x को कट कर दिया, यहाँ मुझे मिल गया क्या, x का स्क्वायर 1/3 बाहर आ गया, dx प्लस में c। देखिए अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x का क्यूब log x अपोन में 3, ठीक है, माइनस में 1/3, इसका आप क्या करोगे वापस समाकलन, तो क्या होगा यहाँ से x का क्यूब अपोन में 3, ठीक है ना, और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से c, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या पता है आपको कि x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपोन में n+1 बताया था ना मैंने आपको, तो यहाँ से हमने इसको किया है। तो आपके पास में जो फाइनल आंसर निकल के आया वो क्या आया, x का क्यूब log x अपोन में 3 माइनस में 3 तिया कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस में c। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो है, इस आपको जो ये यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था, जो इंटीग्रेशन करना था इसका यानी कि समाकलन ज्ञात करना था, वो आपके पास में निकल के आ गया, जो कि आपने खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगा करके इसको किया, एक्स का क्यूब log x अपोन में 3 माइनस एक्स का क्यूब अपोन में 9 प्लस c, आपका हो जाता है यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। समझे बात को, तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीजें अगर याद रखोगे तो समाकलन इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और पूरे 12 मार्क्स आपके यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, और देखते हैं कुछ और हमारे नियम, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं निरसन नियम या फिर कैंसलेशन लॉ। तो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आपको दिख जाता है तो उसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, जैसे समाकलन x f जैसे x प्लस में f ऑफ x dx, इस तरीके से यदि आपको कोई टर्म बन जाती है तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, x f ऑफ x प्लस में c होगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी ना एक तरीके से देखिए तो प्रमेय है, और ये पूरी प्रूव्ड है, ठीक है ना, इनको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता सिद्ध करने के लिए, तो हम उतना डीप में जाएंगे नहीं, आप सिर्फ इसको याद रखिएगा। समाकलन e की पावर x f ऑफ x प्लस में f डैश x dx, तो ये होता है क्या, e की पावर x f ऑफ x प्लस में c, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं कैंसलेशन लॉ जिनको हम बोलते हैं, यानी कि निरसन नियम, तो आपको इन दोनों को याद रखना है। यदि कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है तो आप उसमें डायरेक्ट आंसर लिख करके आ सकते हो। एक नंबर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस तरीके की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पर समाकलन की विधियां, आंशिक भिन्नों में विभक्त करके समाकलन, ठीक है ना। तो यदि आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, परिमेय बीजीय रूप का स्वरूप, यदि आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको यहाँ पर इस तरीके से आंशिक भिन्नों में तोड़ लेना है, ठीक है ना। उस तरीके से आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, इसके बाद में उसका क्या करना है, समाकलन करना है, जैसे कि px प्लस में क्यूब अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको a अपॉन में x माइनस ए प्लस में b अपॉन में x माइनस बी में तोड़ोगे, इसके आप में सॉल्व करोगे, ए और बी इन दोनों की वैल्यू निकालोगे, और इसके बाद में क्या करोगे, समाकलन करोगे, जिससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आई हूं एग्जाम्पल का, जो हम
करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पी एक्स प्लस में क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको आपको ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर में तोड़ना है। पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर अपॉन में एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी है, तो चूंकि यहाँ पे कितने 3 दिख रहे हैं, तो ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में बी अपॉन में एक्स माइनस बी और प्लस में सी अपॉन में एक्स माइनस सी में ये आंशिक बिंदु में ब्रेक होगा, आंशिक बिंदु में टूटेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर आपको इसमें ए बी इन सबके मान निकालने होते हैं, उनको रखना होता है और फिर क्या करना होता है समाकलन, जिससे कि आपको अपना आंसर मिल जाता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। देखिए समाकलन की विधियां आंशिक बिंदुओं में विभक्त करके समाकलन, इसका ये मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है ना, ये मेरे पास में यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये पहले वाला जो था अपना आंशिक बिंदुओं में विभक्त करने वाला, उसका फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, यहाँ पर x माइनस वन अपॉन में क्या दिया हुआ है x माइनस टू और x माइनस थ्री, इसको पहले मैं तोड़ लूंगी। क्या करेंगे, a अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास में x माइनस टू और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में b अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से x माइनस थ्री। अब चूंकि मैंने कहा था कि मुझे क्या करना है, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं और a और b के मान निकालते हैं। ठीक है भाई, चलिए हम इसका अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक ले लूं या फिर x माइनस टू और x माइनस थ्री से इस पूरे में अगर मैं क्या कर दूं, गुणा कर दूं ऊपर की तरफ, तो यहाँ से x माइनस टू x माइनस थ्री कट जाएगा, x माइनस वन बचेगा बराबर, यहाँ पे x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा, क्या बचेगा a, x माइनस थ्री बचेगा प्लस में b। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि मैं x माइनस टू x माइनस थ्री से b में ऊपर गुणा करूंगी तो x माइनस थ्री यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास में x माइनस टू बचेगा। समझे आप बात को, मैंने क्या किया कि x माइनस टू x माइनस थ्री में इस पूरे ऊपर वाली टर्म में क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो नीचे ही उससे कट गया, यहाँ पर x माइनस टू से x माइनस टू कट गया, x माइनस थ्री बचा ऊपर और x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया, ऊपर क्या बचा x माइनस टू बचा। चलिए अब चूंकि मुझे a और b के मान चाहिए, तो यदि मैं यहाँ पे x माइनस तीन बराबर जीरो रखूं, यानी कि x बराबर यदि मैं तीन रखती हूँ इसमें पहले, ठीक है ना, क्या मिलेगा मुझे तीन माइनस वन बराबर a, तीन माइनस तीन प्लस में क्या मिलेगा मुझे यहाँ से b, तीन माइनस टू, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे टू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो प्लस में क्या जाएगा b, और यहाँ पे तीन में से दो गया तो कितना बचा एक, यानी कि b का मान आपको यहाँ से कितना मिल गया भाई, टू मिल गया। ठीक है ना, और अब यदि में ये वाला जो समीकरण है इसमें x माइनस टू दिया हुआ है, तो x माइनस टू बराबर जीरो, यानी कि यदि मैं इसमें x बराबर टू रख देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, टू माइनस वन, है ना, बराबर में क्या जाएगा a, टू माइनस थ्री प्लस में क्या जाएगा b, टू माइनस टू, तो क्या हो गया मेरा b जीरो हो गया, तो मुझे a का मान मिल जाएगा, दो में से एक गया एक बचा बराबर a, दो माइनस तीन यानी कितना बचा यहाँ पे माइनस का वन, तो a बराबर मेरे पास में कितना आ गया, यहाँ से माइनस का वन निकल के आ गया, यानी कि b का मान आपको दो मिल गया और a का मान कितना मिल गया आपको, यहाँ से माइनस का वन मिल गया। बस a और b के मान मिल गए हैं, तो जो समीकरण एक मैंने माना था इसमें मैं मान रख दूंगी, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, ये a का मान कितना है भाई, यहाँ से माइनस का वन अपॉन में क्या दिया हुआ है यहाँ से x माइनस टू प्लस में b का मान क्या है टू अपॉन में क्या दिया हुआ है x माइनस थ्री। अब क्या करना है आपको, क्योंकि ये जो है मेरा इसके बराबर मैंने माना था, तो यहाँ पर आप उसको भी रखोगे, हमको क्या करना है इसका समाकलन, तो क्या कर देंगे हम इसका यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है ना भाई, x के सापेक्ष क्या कर देंगे हम इसका समाकलन कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे वन अपॉन में x माइनस टू dx प्लस में टू बाहर ले लेंगे वन अपॉन में x माइनस थ्री dx। आपको पता ही है एक चीज, क्या पता है कि log x, मतलब कि हमारे पास में आपको पता ही है कि वन अपॉन x dx का समाकलन क्या होता है, मेरे पास में यहाँ से log x होता है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या जाएगा माइनस का log, क्या जाएगा यहाँ से x माइनस टू और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में टू log x माइनस थ्री और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में c, जो कि आपको रखना ही है, और चूंकि ये जो पूरा था हमारा इसके बराबर था, तो यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में आंसर x माइनस वन अपॉन में क्या दिया हुआ है x माइनस टू x माइनस थ्री dx। ये मेरा किसके बराबर हो गया भाई, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरा आंसर आ जाएगा टू log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस टू प्लस में c। ठीक है ना, तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम फाइनल आंसर।
तो जिस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्नों में किस तरीके से समाकलन करते हैं विभक्त करके, वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको उसको उठा लेना है ए और बी में सेपरेट यानी कि अलग-अलग कर लेना है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3 से पूरे में गुणा कर देना है। आपके पास में ये समीकरण बन के आ जाएगा। फिर यहाँ पे चूंकि x माइनस 3 और x माइनस 2 था, तो मैंने x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, x बराबर 3 और फिर मैंने इसमें रखा तो मुझे b की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे x बराबर 2 रख के मुझे a की वैल्यू मिल गई। इन दोनों को आपने जो समीकरण 1 था इसमें वापस रख दिया और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो आपके पास में ये टर्म वापस बन के आ गई जो कि आपको ज्ञात करना था और आंसर आ गया 2 log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 2 प्लस c। यदि मैं आपको एक बात बताऊं तो जब हमारे पास में आप अगर देखेंगे तो इसको जो मैंने समाकलन किया, जैसे कि मेरे पास में 1 अपॉन में x माइनस 2 dx था, ठीक है, इसका समाकलन मैंने किया तो मैंने किया log x माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। अब जो x माइनस 2 था ना मेरे पास में, वो क्या था, अलग से था, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो इस x माइनस 2 का क्या होता है, वापस से नीचे डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, अवकलन होता है, d अपॉन में dx x माइनस 2। अब चूंकि x माइनस 2 था तो x का तो 1 हो जाता और 2 का कितना हो जाता, 0, तो यहाँ पे क्या आता मेरे पास में 1 ही आता। इस वजह से यहाँ पर जो है वो कुछ भी हमारे पास में एक्स्ट्रा नहीं आया, तो डायरेक्ट इसका मेरे पास में जो समाकलन निकल के आ गया वो log x माइनस 2 ही निकल के आ गया। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ भी अलग चीज आएगी अगर, जैसे कि x माइनस 2 x माइनस 3, तो उसका अपॉन में क्या होता है, अवकलन होता है। तो x माइनस 2 का जब अवकलन मैंने किया तो 1 ही आया, तो वहां पे उसकी कोई बात ही नहीं है, और x माइनस 3 का भी अवकलन करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो वहां पे कुछ भी नहीं दिखाया, तो डायरेक्ट आपका ये आंसर निकल के आ गया। समझे बात को। अगर लेट्स सपोज अगर मान लो कि यहाँ पे 2x माइनस 1 होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता, log 2x माइनस 1 आता और फिर मैं 2x माइनस 1 का क्या करती, अवकलन करती इसके अपॉन में, तो वो कितना आता मेरे पास में 2 इंटू में 1 माइनस 0, यानी कि इस टाइम पे मुझको अपॉन में क्या मिलता है 2, यानी कि इसका जो अगर मैं समाकलन करती तो मुझे 1 अपॉन में 2 log 2x माइनस 1 मिलता। समझे बात को, क्योंकि आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कुछ भी अलग आता है, जैसे कि 2x माइनस 1 एक्स्ट्रा था, x की जगह पे क्या था 2x माइनस 1 था, तो उसका आपको करना पड़ा, वापस से अपकलन करना पड़ा, तो 1 अपॉन में 2 log 2x माइनस 1 यहाँ पर इसका होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं था, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि यहाँ तक हमारी जो है जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, क्वेश्चंस का बढ़िया तरीके से रिवीजन। जितना ज्यादा आप यहाँ पर इस चैप्टर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम में हेल्प होने वाली है और आपको क्वेश्चन देखते से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन वो तभी होगा जब आप करोगे प्रैक्टिस। तो हम करते हैं स्टार्ट, ढेर सारे क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी जो कि मिलते जुलते रहेंगे, उनको आप आराम से कर पाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, यानी कि एक अंकीय प्रश्नों से। क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन करना है e की पावर log x अपॉन में x dx का मान क्या होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। क्या कर सकते हैं भाई इसमें, तो e की पावर log x अपॉन में क्या दिया हुआ है यहाँ से x dx, तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हम करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से। तो यदि मैं यहाँ पर log x को अगर मैं क्या करूँ t मान लूं, प्रतिस्थापन विधि में एक बात ध्यान रखना है कि जिसको भी आप t मान के चलोगे ना, ध्यान रखो कि आपको उसमें कहीं ना कहीं जब आप उसका अवकलन करो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मिल जाए जो कि उसका अवकलन का पोर्शन हो। जैसे कि यदि मैं log x को t के बराबर रखती हूँ, अगर t के सापेक्ष क्या करते हैं हम इसका यहाँ पर अवकलन, सॉरी x के सापेक्ष यदि मैं इसका यहाँ पे अवकलन करती हूँ तो dt अपॉन में dx बराबर में क्या जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन x, क्योंकि आपको पता है कि log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पर से अगर आप देखें देखेंगे तो आपको एक चीज क्या मिलेगी कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पर कि dt बराबर रख सकते हो किसको, dx अपॉन में x को, ठीक है ना। तो आप dx अपॉन में x को क्या रख सकते हो, dt रख सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऐसा कोई फंक्शन लेना है जिसको आप t के बराबर रखो कि जब आप उसका अवकलन करो तो आपको कुछ इसमें ऐसा मिल जाए कि वो यहाँ पर dt से रिप्लेस हो जाए। जैसे कि यहाँ पे dx अपॉन में x को आप क्या रखोगे, dt रख दोगे। चलिए अब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, e की पावर t इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में डायरेक्ट dt, क्योंकि dx अपॉन में x क्या बन गया मेरे पास में dt। आपको पता ही है कि e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, प्लस में क्या जाएगा c, तो e की पावर में t क्या माना था वही हमने log x, तो लास्ट में आपको वो मान
रख देना है। तो आपका आंसर जो है वो e की पावर log x प्लस में c यानी कि ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है समाकलन करना है sec x इंटू में tan x dx का। चलिए देखते हैं। तो sec x इंटू में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे tan x प्लस में sec x dx इंटू में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे समाकलन करना है sec x इंटू में tan x dx का। तो देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि sec x को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x और tan x को आप लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x dx, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मेरे पास में क्या बन जाता है sin x अपॉन में क्या बन जाता है मेरे पास में यहाँ से cos स्क्वायर x dx। अब यदि यहाँ पर मैं cos x को किसके बराबर रख लूं, यहाँ पर t के बराबर रख लूं, और अगर इसका मैं यहाँ पे अवकलन करूं किसके रिस्पेक्ट में x के, तो cos x का आपको पता ही है यहाँ पे अवकलन क्या होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे, एक मिनट, आपने क्या करा यहाँ पे cos x को t के बराबर रखा, ठीक है, हाँ, तो cos x का अवकलन आपको पता है क्या होता है, माइनस का sin x होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर से आप sin x dx को dt के बराबर रख सकते हो, ठीक है ना, dt के बराबर क्या रख सकते हो आप यहाँ पे sin x इंटू में dx को क्या रखोगे, माइनस का dt, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अब जब मैं यहाँ पे इसमें देखती हूँ तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे sin x इंटू में dx को dt के बराबर रख सकते हो। तो मेरे पास में क्या आ जाता है यहाँ से माइनस का dt अपॉन में cos स्क्वायर x को, cos x को क्या माना था, t माना था, तो एक क्या हो जाएगा यहाँ से t का स्क्वायर। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो t की पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाके -2, तो क्या होगा इसका समाकलन -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, माइनस टी की पावर कितनी आ गई, -1 अपॉन में -1, माइनस माइनस ये तो क्या हो गया मेरे पास में प्लस ही हो गया। तो कितना आ गया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी की अगर मैं बात करूं तो क्या माना था यहाँ से हमने cos x प्लस में क्या आ जाता है मेरे पास में c। तो ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर। और यदि आप थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूले पता है, यहाँ तो मैंने आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया, लेकिन यदि आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले पता है तो समाकलन sec x इंटू tan x dx इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट इसका समाकलन का सूत्र होता है, और वो होता है क्या भाई, sec x प्लस में c होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन cos x प्लस c मेरा आया है, और 1 अपॉन cos x क्या होता है, sec x ही तो होता है। तो यहाँ तो मैंने आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके बताया, इस तरीके से भी यहाँ पर हमारा जो है आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ 1 नंबर में पूछा गया है, और अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 अपॉन cos x प्लस c लगा करके आ जाओगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास में क्या है, एग्जाम में समय कम होता है और हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आपको करना है, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, थोड़े फॉर्मूलाज का शॉर्टकट याद रखना है, ताकि जल्दी हमारा वो क्वेश्चन हो जाए, ताकि 4 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम बचे। समाकलन करना है tan x dx का, ठीक है भाई। तो मैं अगर आपको बताऊं तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है tan x का समाकलन जो होता है वो हमारे पास में क्या निकल के आता है, वो होता है यहाँ पर से अगर मैं बात करूं तो log sec x प्लस में c होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो tan x का समाकलन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log sec x प्लस c। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे कर सकते हो, वैसे तो देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा डायरेक्ट, क्या कि समाकलन tan x dx बराबर क्या होता है, log sec x प्लस c होता है। अब log sec x प्लस c है, sec x को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में cos x लिख सकते हो प्लस में c, क्योंकि यहाँ पर आपको log sec x प्लस c नहीं दिया है, तो इसकी जगह पे क्या दिया है, इसकी जगह पे ये दिया है। ये कैसे आएगा, देखिए log sec x प्लस c आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, sec x को 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर log में एक प्रॉपर्टी होती है कि यदि log 1 अपॉन में b है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का log b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का log cos x प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये c हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है कि भाई ये तो दिया ही नहीं है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमारी यहाँ पे सही जोड़ी आई है, और ये सही जोड़ी हर साल आपको एग्जाम में हमारा जो समाकलन है इससे देखने को मिलती ही है। 6 से 7
कम से कम 6 से 7 नंबर की सिर्फ और सिर्फ ये जोड़ी ही आती है और ये हमारे समाकलन वाले चैप्टर से ही पूछी जाती है और ये सारी की सारी होती है फॉर्मूले पर बेस्ड। तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं समाकलन कोट एक्स डीएक्स, तो इसका डायरेक्ट होता है यहाँ पर ये वाला log sin x प्लस में c, यानी कि पहले वाले का मेरा आंसर जो है वो पहला वाला ही है। अगर मैं बात करूं sec x dx का, यहाँ पे समाकलन की बात हो रही है, तो वो होता है यहाँ से log sec x प्लस में tan x, यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला जो तीसरा वाला है, ये दूसरे वाले से मैच करेगा। समाकलन cosec x dx की अगर मैं बात करूं तो वो होता है log cosec x माइनस का cot x, यानी कि हो जाएगा कौन सा अपना यहाँ पे पांचवा। अगर मैं यहाँ पे समाकलन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये इसका तो यही होता है, यानी कि चौथे का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, चौथा ही हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में a प्लस c। समाकलन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो होता है मेरा यहाँ पर ये वाला, यानी कि पांचवे को हो जाएगा कौन सा वाला, दूसरा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। अगर मैं छठवें वाले की बात करती हूँ अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो इसका यही वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से आपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और सारे के सारे फॉर्मूले ही हैं जो सही जोगी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर आपने याद कर लिया ना तो इनको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सही जोगी की बात कर लेते हैं। समाकलन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है भाई मेरे पास में, तो समाकलन dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास में ये वाला होता है 6 वाला, यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है क्या है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। समाकलन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये होता है मेरे पास में ये वाला, यानी कि log x प्लस में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, यानी कि हो जाएगा मेरे पास में कौन सा, तीसरा। फिर अगर यहाँ पे प्लस में आ जाता है तो बस इसका फॉर्मूला भी ये प्लस वाला हो जाता है, यानी कि हो जाएगा पांचवा, छठा और ये अपना सातवां ऑप्शन। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में अगर समाकलन dx अपॉन में x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसका हो जाता है यहाँ पे पहला वाला, यानी कि कौन सा वाला, 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसका फॉर्मूला मेरे पास में ये दूसरा वाला है, वही पांचवे का हो जाएगा दूसरा, और छठे की अगर मैं बात करती हूँ तो छठवे का मेरे पास में यहाँ पे हो जाता है कौन सा, चौथा। तो यदि आपको ये फॉर्मूले थोड़े बहुत भी याद है ना तो सही जोड़ी आपकी कहीं नहीं गई। जैसे कि देखिए यदि आपको अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पता है कि भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, तो जब ये माइनस लग के आएगा ना तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इसी तरीके से यदि आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का माइनस में ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला, सॉरी ये वाला, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है ना। और जब आपकी मान लो कि 3 से 4 अगर सही जोगी के आपके फॉर्मूले पता है तो बाकी की तो बेसिक भी सही आप लगा ही सकते हो। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट काम नहीं है, आराम से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे पास में किसकी तरफ भाई, नेक्स्ट की तरफ की देखते हैं अब हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं हम लोग मिलकर के। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन तो भाई बहुत ही सिंपल है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ आप भी सॉल्व करें और आंसर निकाल के लाएं। यहाँ पर हमको इसका करना है क्या, समाकलन ज्ञात करना है। आपको पता ही है क्या हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा 2/3 प्लस 1, और प्लस में अगर मैं बात करूं 1 की तो क्या होता है उसका यहाँ पे x ही होगा, प्लस में क्या जाएगा c। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, तो ऊपर क्या जाएगा मेरे पास में 2 + 3 अपॉन में क्या जाएगा 3, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 + 3 अपॉन में 3, और प्लस क्या जाएगा x प्लस में c। तो यहाँ पर से आपके पास में आंसर क्या निकल के आ गया, अगर आप देखेंगे तो x की पावर हो गई 5 बटे में कितना हो गया भाई 3, और नीचे भी क्या आ गया मेरे पास में 5 बटे में 3। ठीक है ना। प्लस में x प्लस c, तो मेरे पास में क्या आ गया ये, अगर आप 5 बटे 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3/5, x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c, ये हो जाता है आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। c को पीछे लगाना नहीं भूलना है क्योंकि बात चल रही है अनिश्चित समाकलन की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हम हमारी थोड़ी स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले सब कुछ बढ़िया तरीके से मैं बता ही चुकी हूँ, तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप भी मेरे साथ में इसको इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। चलिए जल्दी से
कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो ले लीजिए और इस क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्स का क्यूब प्लस में 3x प्लस 4 अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ से मेरे पास में रूट एक्स dx, ठीक। ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस रूट एक्स को मैं अलग अलग कर लेती हूँ सब में, एक्स की पावर क्यूब रूट एक्स dx, ठीक है ना, प्लस में 3x अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ से रूट एक्स dx, ठीक, प्लस में समाकलन 4 अपॉन में रूट एक्स dx, कुछ भी नहीं किया, इन सभी में हमने क्या करा, इसको अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे हम, आपको पता ही है कि रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2, और जब ये 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ से एक्स की पावर 3 इंटू में क्या जाएगी, एक्स की पावर माइनस में 1/2 dx, प्लस में यहाँ पे क्या है 3 इंटू में एक्स, और इंटू में क्या जाएगी, यहाँ से एक्स की पावर माइनस में 1/2 dx, ठीक है ना, प्लस में ये 4 को अगर मैं बाहर कर दूं तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे, x की पावर माइनस में 1/2 dx। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा रफ हो गया है, तो x की पावर 3 इंटू में क्या था, माइनस का 1/2 dx, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए, ठीक है ना, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब क्या लेंगे हम, यहाँ पे आपको पता ही है कि जब दोनों के आपस में क्या है, यहाँ पर बेस सेम है तो घाते क्या होती है, गुणा में जुड़ जाती है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 3 माइनस का 1/2 dx, ठीक है ना। और अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे प्लस, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 को मैं बाहर कर लेती हूँ, x की पावर कितनी है उसमें 1 माइनस का 1/2 dx, प्लस में 4 को बाहर कर लिया था, x की पावर कितनी है यहाँ से 1/2 dx माइनस का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है ना, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/2 dx, प्लस में यहाँ से देखेंगे 3, यहाँ से इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो x की पावर क्या जाएगी, यहाँ से 1/2 dx, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर मैं देखूंगी यहाँ से तो मेरे पास में क्या जाएगा 4, और ये तो ऐसा कैसा रहेगा, माइनस का 1/2 dx। अब बस आपको समाकलन कर लेना है, x की पावर n का किस तरीके से किया जाता है भाई, तो x की पावर क्या जाएगी, 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, ठीक, प्लस में क्या जाएगा, यहाँ से 3 इंटू में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, प्लस में 4 x की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगी, यहाँ से माइनस का 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूंगी लघुत्तम समापवर्तक लूंगी तो मुझे मिलेगा x की पावर 7/2, और जब ये यहाँ पे नीचे वाला 7/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7, ठीक है। चलिए प्लस में 3 इंटू में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3/2, और नीचे वाला 3/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में 4 इंटू में x की पावर कितनी है, माइनस का 1 अपॉन 2, इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो माइनस का 1 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, प्लस का ही 1 आएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और जब ये 1/2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डायरेक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 2/7 x की पावर 7/2, ठीक है ना। यहाँ पे 3 से 3 मेरा क्या हो गया, कट गया, तो मुझे क्या मिला, प्लस में 2x की पावर 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आपका प्लस c भी कर देना है, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये पूछा हुआ था, तो इसका जब मैंने यहाँ पे फाइनल आंसर निकाला तो मैं उसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ, कितना आया, 2/7 x की पावर 7/2, ठीक है ना। प्लस में कितना आया मेरे पास में, यहाँ से 2x की पावर 3/2, क्योंकि 3 से 3 मेरा कट गया था। फिर इसके आया, वहां पे आया मेरा प्लस में 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये हो जाता है यहाँ पर आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर। करना कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगा है, बस यहाँ पे आपको इसको सेपरेट कर लेना है और इस तरीके से बस जोड़ना घटाना है और आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं नोट डाउन तो घबराइए मत, आपको नोट्स के फॉर्म पे अरिबिहान ऐप पर आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाने वाला है। तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कीजिए, समझने पर। इसका हमको समाकलन ज्ञात करना है। यदि मैं इन दोनों में से x के स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x - 1
ठीक है। और प्लस में इधर से मैं 1 को कॉमन ले लूंगी तो यहाँ पे भी क्या है x माइनस 1 अपॉन में क्या है x माइनस 1 dx। तो यहाँ से आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, वही x माइनस 1 को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या जाएगा x माइनस 1 dx। बस आपको इसको यहाँ पे कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे जब आप इसका एक्स स्क्वायर का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में x प्लस c। ये हो जाता है यहाँ पे आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। तो 2-2 नंबर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा बस अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होगा। तो इन दोनों में से मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया और फिर इसका मैं इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। तो बस प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस करना पड़ेगी आपको। अब हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले इसको सेपरेट करिए, ठीक है ना। चलिए इसको सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx और माइनस में क्या जाएगा यहाँ से साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है तो पहले उसको क्या करिए, तोड़ लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ मेरे पास में क्या जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस में आपको पता ही है कि यदि मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ूं तो मुझे मिलेगा साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इंटू में 1 अपॉन में कोस एक्स dx, ठीक है। और आपको पता ही है कि साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स जो होता है वो क्या होता है, जल्दी बोल के बताइए मुझे, क्या होता है भाई, tan x होता है। क्या होता है ये tan x और 1 अपॉन में cos x क्या हो जाएगा मेरे पास में sec x प्लस c, सॉरी sec x dx, ठीक है ना। अब हम कर देंगे क्या, इसका समाकलन। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि डायरेक्ट समाकलन sec स्क्वायर x का होता है क्या भाई, tan x होता है। और माइनस में अगर आप देखेंगे तो tan x इंटू में sec x dx किसका समाकलन होता है, ये sec x का होता है। प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में c। बस ये हो जाता है यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर। तो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले आपको सिमिलर मिल जाए तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बाकी उसको तो याद करना ही पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास में फॉर्मूला होता है समाकलन के लिए tan x और tan x इंटू में सेक एक्स का होता है सेक एक्स, tan x माइनस सेक एक्स प्लस c हो जाता है आपका यहाँ पर फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अब हमारे पास में और जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो सब अपने आप में अलग अलग है, ठीक है ना। तो हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप हर तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें हमको बोला गया है वही चीज कि भाई इसका समाकलन करो और इसका मान ज्ञात करके बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत तरीके से आ सकता है कि चाहे तो वो 25 की जगह आपको 16 दे दे या फिर आपको 4 दे दे, ठीक है ना। कोई भी संख्या यहाँ पर आपको दी जा सकती है। 9 की जगह आपको हो सकता है वो 16 दे दे। तो मतलब कि क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का आपको यहाँ पर आएगा। तो किस तरीके से किया जाना है वो हम देख लेते हैं। संख्या अगर चेंज होगी तो वो आप फिर सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि मैं अंदर से 25 को मैं अगर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन में अगर मैं यहाँ पर से √25 को अंदर से क्या करा, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे 9/25 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो √25 अगर आप देखेंगे तो 5 बाहर आएगा कि नहीं, क्योंकि 5 इंटू 5 बराबर क्या होता है 25। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा मेरे पास में 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/5 को चलिए हमने जो है वो बाहर ही लिख लिया। और अंदर अगर आप देखेंगे तो 3/5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 दिया 9 और 5 25 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। अब ये मैंने क्यों किया, आप सोच रहे होंगे कि ये किया क्यों गया है। तो ये किस लिए किया है, क्योंकि भाई आपको पता है कि हमारे पास में यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर समाकलन का क्या होता है भाई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए
प्लस सी होता है। तो मुझे ये वाले क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था, इस वजह से मैंने क्या करा, अंदर से 25 को बाहर निकाला और उसको वहां पे एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर खाली किया। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के पास में कोई संख्या नहीं है, तो उसको वहां पे हमने खाली किया और यहाँ से मुझे ये वाला जो फॉर्म निकल के आ गया ना कि 1/√के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आराम से इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो और आपका यहाँ पे समाकलन सॉल्व हो जाने वाला है। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए, और ए क्या है मेरे पास में, 3/5 है। कितना है भाई, 3/5 है, प्लस में क्या जाएगा सी। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाने वाला है, 1/5, चूंकि मैंने यहाँ पे √25 को बाहर निकाला था तो वो तो चलने वाला है। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/5 इंटू में क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ से साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस सी। बस ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा उसको देख करके आपको देखना है कि क्या मैं इसमें फॉर्म बना सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है ना, कि कौन सी मेरे पास में यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी जिससे कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, समझे बात को। तो यहाँ पे मेरा 1/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस सी आपका आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है ना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि जब हम यहाँ पे करते हैं प्रैक्टिस और हमसे जब क्वेश्चन बनने लग जाते हैं तो हमको आता है उनको करने में बहुत मजा। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। इसमें भी हमको यही बोला है कि इसका समाकलन जो है हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कुछ बना सकते हैं। तो यदि आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा, यदि मैं यहाँ पर 6 को तोड़ दूं 2 इंटू 3 इंटू में x प्लस में 13 कर सकती हूँ मैं, क्योंकि 2 3 मतलब कि 3 दूनी क्या होता है 6 ही होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूं, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं 2ab, है ना। तो अगर मेरे पास में ये फॉर्मूला अगर मेरा बन रहा है तो यदि मैं इसमें 3 का स्क्वायर का गुणा कर, सॉरी 3 स्क्वायर जो है उसका प्लस कर दूं और 3 के स्क्वायर का ही क्या कर दूं यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैंने क्या करा कि 3 के स्क्वायर का प्लस किया और 3 के स्क्वायर का ही माइनस किया, और वो मैंने क्यों किया, ताकि मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ताकि ताकि क्या हो, ताकि मेरे को यहाँ से जो है एक फॉर्मूला निकल के आ जाए x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 13 माइनस क्या हो जाएगा 9, और 13 में से 9 गए तो कितने बचे भाई मेरे पास में 4 बचे। तो यहाँ से क्या जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में ये 2 का स्क्वायर। समझे। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में, क्या फॉर्मूला होता है भाई, समाकलन का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से किया कि यदि यहाँ पर मैं 2 इंटू 3 इस तरीके से ब्रेक कर दूं और यदि मैं इसमें 3 के स्क्वायर का प्लस और माइनस कर दूं तो यहाँ से मुझे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 मिल जाता है और 4 मेरा हो जाता है 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस 3 मेरे लिए x है और 2 स्क्वायर जो है वो मेरे लिए क्या है यहाँ पर a है। समझे बात को। तो अगर मैं फॉर्मूले में अपने मान रखूंगी तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a यानी कि 1 अपॉन 2 और फिर क्या आने वाला है मेरे पास में tan इनवर्स x, x क्या है मेरे पास में यहाँ से x माइनस 3 अपॉन में कितना है मेरे पास में a यानी कि कितना है 2 और प्लस में क्या जाएगा c। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा क्या 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस c। ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, बस आपको क्वेश्चन को देख के समझना है थोड़ा सा कि किस तरीके से इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जा सके। और फॉर्म में कब बनाओगे, जब फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल याद करना है, सुबह 5 बजे बिल्कुल उठिए इस ठंड में और बढ़िया तरीके से पूरे फॉर्मूले को जो है अच्छे तरीके से याद कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सुबह जो है पढ़ाई अच्छी होती है और याद भी बढ़िया होता है। ठीक है ना, तो सुबह 5 बजे उठ के आपको फॉर्मूले याद करने हैं। चलिए अब अगर मैं बात करती हूँ ये वाले क्वेश्चन की कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम देखते हैं।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साइन 3x इंटू में कोस 4x dx, ठीक है भाई, ये हमको क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको करने हैं थोड़े से फॉर्मूले का डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगने वाला है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि 2 साइन ए इंटू में कोस बी का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में क्या आता है मेरे पास में यहाँ से साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है, याद है आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि साइन ए इंटू में कोस बी बराबर क्या लिख सकती हूँ मैं, इधर से 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस में क्या हो जाता है यहाँ से साइन ए माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है कि इसमें जो है ये वाली वैल्यूज को बस आपको इस फॉर्मूले को इसमें लगा देना है। तो यहाँ से अगर आप इसको देख पाएंगे तो साइन ए इंटू में कोस बी का ये फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से ए बराबर मेरा 3x है और बी बराबर मेरा क्या है, यहाँ से 4x है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लगाने वाले हैं और ए मेरे पास में यहाँ से 3x है और बी मेरे पास में कितना है, 4x है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या जाएगा मेरे पास में, 1/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो 1/2 को मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया, मेरे पास में क्या बचा ये। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से साइन ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4x और प्लस में क्या है मेरे पास में यहाँ से साइन ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस 4x, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगा दिया और dx तो मेरा यहाँ पे बाहर चल ही रहा है, 1/2 को मैंने बाहर ले लिया। चलिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया मेरे पास में, साइन 4 और 3 कितना होता है, 7x dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लेंगे। प्लस में क्या जाएगा यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन 3x माइनस 4x क्या बचेगा, माइनस का x और यहाँ पे क्या जाएगा dx। और चूंकि आपको एक चीज और पता ही है कि साइन माइनस का x बराबर होता है माइनस का साइन x, तो माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइन x का मेरे पास में समाकलन होता है वो क्या होता है, यहाँ से माइनस का कोसेक्स होता है, ठीक। और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, x की जगह क्या है 7x है, तो 7x का अगर आप नीचे क्या करोगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पर से 7x का क्या करूंगी मैं, अब अवकलन करूंगी नीचे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 7 आ जाने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1/2 माइनस का कोस 7x अपॉन में क्या मिला यहाँ पे 7 प्लस में 1/2। अब चूंकि मैंने बताया था कि माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1/2 और फिर इसके बाद में साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे से अपना कोसेक्स हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर से आपके पास में जो आंसर निकल करके अगर मैं देखती हूँ क्या आता है, तो यहाँ से साइन एक्स का, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या हुआ था कि हमने क्या किया, चलो ठीक है इसको थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि साइन माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंदर साइन एक्स ही मिलेगा। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर से कितना हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का 1/14 कोस 7x। तो ये तो आपको एकदम क्लियर होगा, 1/14 माइनस आगे था तो उसको आगे लगा दिया कोस 7x। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का 1/2 ऐसा का ऐसा, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक्स होता है और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से c, तो अल्टीमेटली तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, माइनस का 1/14 कोस 7x और माइनस माइनस प्लस का 1/2 कोस x प्लस c, ये हो जाता है यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर। समझे बात को। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ था, बस हमने क्या करा, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया 2 साइन ए इंटू में कोस बी का, और फिर इसके बाद में उसको लगा करके ए हमारे पास में 3x और बी 4x निकल के आया, और फिर मैंने इस फॉर्मूले को पूरा लगाया और इसका सरलीकरण कर लिया और फिर डायरेक्ट यहाँ पे समाकलन करके माइनस का 1/14 कोस 7x प्लस में 1/2 कोस x प्लस c, आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है हमारे पास।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है और इस तरीके के क्वेश्चन हमने जब मैंने आपको अवकलन कराया था, यानी कि जब हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी, वहां पर भी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, 1000 बार मैं फॉर्मूला आपको वाला बता चुकी हूँ कि 1 माइनस कोसेक्स को आप लिख सकते हो क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोसेक्स को आप क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो बस आपको यहाँ पे इसको रख देना है और बहुत ही आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। तो क्या रखेंगे भाई यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये मेरा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया मेरे पास में, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक, तो ये क्या बन गया मेरे पास में, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब आपको यहाँ पे पता ही है, क्या पता है कि 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख देती हूँ, यहाँ से मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। ठीक है भाई, चलिए अब बस आपको कर लेना है, इसका समाकलन कर लेना है। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और माइनस में क्या करना है मुझे यहाँ पे समाकलन, चलिए यहाँ पे हम जो है इसको थोड़ा सा लिखते हैं, इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है, वहां पे आके वो मिक्स हो रहा है, उसको हम नीचे से थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या आएगा मेरे पास में यहाँ से, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस में समाकलन 1 इंटू में dx, क्या करा उसको अलग अलग कर लिया। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई 10x बाई 2, और x बाई 2 का अवकलन करोगे नीचे तो क्या आएगा 1/2, माइनस में क्या जाता है x प्लस में c, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास में 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर इसका में 10 को आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैंने उसको वहां पे लिखा। और फिर हमको पता ही है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो हमारा समाकलन होता है वो 10 होता है, 10x होता है, तो यहाँ से 10x बाई 2, और उसका जब मैंने यहाँ पे क्या करा अपॉन में अवकलन करा तो यहाँ से आपको निकल के आ गया 2 10x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, हो जाता है आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास में जो ये क्वेश्चन है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, इसका हमको क्या करना है भाई, समाकलन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है समाकलन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। ठीक, चलिए इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है। तो यदि मैं ऊपर और नीचे अंश और हर में क्या कर दूं, e की पावर माइनस x से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, ठीक है ना। यदि मैं अंश और हर में e की पावर माइनस x से गुणा कर दूं तो देखते हैं मुझे क्या मिलता है, क्या मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाती हूँ। तो यदि मैंने अंश और हर में e की पावर माइनस एक्स से गुणा कर दिया, चलिए इसका अंदर गुणा करते हैं, हमें क्या मिलेगा, e की पावर 2x इंटू में e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में e की पावर 2x इंटू में e की पावर माइनस एक्स प्लस में e की पावर माइनस एक्स dx, यही मिलेगा आपको। और चूंकि मैंने बताया है कि गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, e की पावर, अगर आप इसको देखेंगे तो 2x माइनस एक्स कितना बचेगा, x ही बचेगा ना। चलिए लिख देते हैं, तो e की पावर 2x माइनस एक्स, माइनस में कितना है यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स, अपॉन में कितना है यहाँ से भी e की पावर 2x माइनस एक्स, और प्लस में क्या है यहाँ से e की पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, अपॉन में भी e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स और dx। ठीक, अब यदि मैं यहाँ पर से e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस एक्स को t अगर ले लेती हूँ, और अगर मैं इसका क्या करती हूँ, अवकलन करती हूँ x के सापेक्ष, यानी कि dt अपॉन में dx, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स ही होगा, लेकिन चूंकि माइनस का x है तो उसका वापस से जब अवकलन करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ मेरे पास में ये माइनस लग जाएगा। ठीक, तो dt अपॉन में dx बराबर मेरे पास में ये आ गया, तो dt बराबर में आप क्या लिख सकते हो कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स को
और dx को क्या लिख सकते हो आप, dt लिख सकते हो। बस इसीलिए इस प्रतिस्थापन को मैं यहाँ पर लगा सकूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे e की पावर माइनस x का ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा किया था। समझे बात को? तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसका यहाँ पे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई मीनिंग निकल के जरूर आएगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं, आप ऐसा प्रतिस्थापन के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा सरलीकरण के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको ऊपर वाले हो जाएगा मेरे पास में क्या, dt अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या रखा था मैंने, t। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि समाकलन 1 अपॉन टी dt क्या हो जाएगा भाई, जोर से बोलो, log t हो जाएगा, प्लस में क्या जाएगा मेरे पास c। तो log t, और t को हमने क्या माना था यहाँ से, e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x प्लस c। ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, हर एक क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलग मेथड का यूज करना पड़ रहा है, लेकिन यदि इससे सिमिलर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से होगा। हम आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो अलग अलग तरीके से सॉल्व होंगे, लेकिन एग्जाम में तो सिमिलर क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे आप इसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस हमारे साथ में लगे रहिए और उनको इस तरीके से सॉल्व करते रहिए। लिखे हुए फॉर्म में भी आपको ये सारे के सारे आंसर्स मिल जाने वाले हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का बताऊं, तो यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करें, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें, तो यदि मैं यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करूं और x प्लस में log sec x को अगर मैं t के बराबर मान लूं, और अगर इसका मैं क्या करूं यहाँ पर अवकलन करूं x के सापेक्ष, तो मुझे x का तो कितना हो जाएगा 1 प्लस में log sec x का क्या होगा यहाँ पे sec x इंटू में sec x का वापस से आप क्या करोगे यहाँ पे अवकलन करोगे चेन रूल के हिसाब से, तो sec x का अवकलन होता है क्या, sec x इंटू में tan x होता है। तो यहाँ से sec x से sec x मेरा जो है वो कट जाने वाला है, dt अपॉन में dx बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स मिल जाएगा। तो dt बराबर आप क्या रख सकते हो, 1 प्लस टेन एक्स dx रख सकते हो कि नहीं। तो क्वेश्चन को देखते से ही आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरी टर्म तो मेरे पास में dt में चली गई और इसको मैंने t माना था, तो यहाँ से भी डायरेक्ट मेरा आंसर क्या निकल के आ गया, log t प्लस c। और log और t की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे क्या मानी आपने, x प्लस में log sec x प्लस में क्या जाएगा c, और ये हो जाता है यहाँ पर आपका आंसर, है ना सिंपल। तो बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है, वो चीजें बहुत ही आसानी से हो जाने वाली है। तो बस इसको t मान के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिखित में भी मिल जाएंगे, घबराना नहीं है अगर आप नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो। यहाँ पर मैं आपको रिवीजन कराने आई हूँ, आपने ऑलरेडी पूरा का पूरा चैप्टर एक बार तो पढ़ ही लिया है, क्योंकि हमको स्मार्ट वर्क करना है, टाइम कम है और हमारा एग्जाम पास आने वाला है, ठीक। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप इसको बहुत ही आसानी से होमवर्क में कर पाएंगे। कैसे करेंगे, तो यदि आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये दो फलन मेरे पास में क्या है, यहाँ पे गुणा में है, दो फलन मेरे पास में यहाँ पे गुणा में है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको पहला फंक्शन मान लेना है और इसको मेरे पास में जो है वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये पहला फलन और ये दूसरा फलन। और जो हमने यहाँ पे खंडशः समाकलन का जब जो फॉर्मूला देखा था कि दो फलन अगर हमारे पास में गुणा में आ जाते हैं तो उनका किस तरीके से समाकलन किया जाता है, वो वाला सूत्र आपको लगाना है और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको पता है कि साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर पाएंगे, इसको करिएगा और फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब हम देखेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो मुझे बताइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको पहले थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, वो आप यहाँ पर जो है वो चीज यूज होगी। अब वो क्या होगी वो हम देखते हैं। देखिए, अगर आप इसको मुझे ध्यान से देखें और बताएं कि e की पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx हमको दिया हुआ है, ठीक।
यदि मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर मान लूं इसको 1/x को, ठीक है, और यदि मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, x ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो x की यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे -1, x की पावर -1 ही मिलेगा, यानी कि -1 में एक्स स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? क्या बोला मैंने कि यदि मैं इसमें एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x मान लेती हूँ और अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करती हूँ तो मुझे मिलता है ये। यानी कि अगर आप इसमें देख पा रहे हैं और अगर इसमें मैं ये वैल्यूज रखती हूँ तो e की पावर x को हम ऐसा का ऐसा रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं इसमें रखती हूँ e की पावर x और फिर मैंने क्या बोला यहाँ पर से इसको मैं अगर बोल दूं कि ये क्या है मेरा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स से माइनस में ये मेरा क्या निकल रहा है यहाँ से एफ डेस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस ही हम लगाएंगे और एफ डेस एक्स की तो पूरी वैल्यू ही माइनस का 1/x² है, यानी कि माइनस का 1/x² को आपका लिख सकते हैं यहाँ पे एफ डेस एक्स dx, और यदि मैं यहाँ पे इसको dx लिख दूं क्या इस तरीके से बन सकता है? बिल्कुल। और यदि आपको पता है मैंने आपको थ्योरी में अभी थोड़ी देर पहले ही जब इस लेक्चर की स्टार्टिंग की थी तभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि समाकलन हमारा यहाँ पे जो है e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स अगर आपको इस तरीके से दिया होता है तो उसका यहाँ पर डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस में क्या निकल के आता है, c निकल के आता है। इसको हम निरसन नियम या फिर कैंसलेशन लॉ कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये मेरा यहाँ पर इस फॉर्म में बनता नजर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर मेरे पास में e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप मुझे देख करके बताएं तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास में कितना है यहाँ से 1/x है और प्लस में क्या आएगा c, यानी कि मेरा आंसर हो जाता है यहाँ से e की पावर x अपॉन में x प्लस c। तो ये होता है यहाँ से आपका एकदम करेक्ट आंसर। इसको हम क्या बोलते हैं, निरसन लॉ यानी कि कैंसलेशन लॉ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते से ही आपको इस समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है समाकलन ज्ञात करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x² का। चलिए इसको हम करते हैं थोड़ा सरल, ठीक है ना, थोड़ा सा हम जो है पहले इसका क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे और फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। क्या मैं यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख सकती हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रखती हूँ क्या, x बराबर tan थीटा। देखते हैं इससे मेरे पास में क्या आता है। तो यदि यदि आप यहाँ पे सिंपल सा देखें तो यदि मैं यहाँ पर साइन इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है ना, x की जगह पे मैं बात कर रही हूँ tan थीटा रखने की, तो इसको मैंने रख दिया यहाँ से tan थीटा अपॉन में क्या जाएगा यहाँ से 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरे पास में बनेगा। यदि मैं यहाँ पर x की जगह पे tan थीटा रखती हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1+x², इसकी जगह पे अगर मैं tan थीटा रखती हूँ तो मेरे पास में ये बनेगा। और आपको तो पता ही है कि 2 tan थीटा अपॉन में 1+tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन से साइन यहाँ कट गया, मेरे पास में क्या निकल के आया, 2 थीटा निकल के आया। अब मुझे बताइए कि मैंने यहाँ पर जब x बराबर tan थीटा रखा तो थीटा बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा कि नहीं? जी हाँ, तो यहाँ पे आ गया क्या, 2 tan इनवर्स x। बस इतना आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि इसको इसको आपने क्या बना दिया, 2 tan इनवर्स x बना दिया। तो अब क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह पे ये रख सकती हूँ 2 tan इनवर्स x dx, बिल्कुल रख सकती हूँ। समझे बात को? तो सिंपल सा आपको पहले x को tan थीटा रख करके और इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x। मैंने यहाँ पर इसको रखा, 2 को मैं बाहर ले लूंगी, अंदर बचा मेरे पास में tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब मुझे करना है इसका क्या करना है, मुझे यहाँ पे समाकलन करना है। लेकिन आपको तो पता ही है, क्या पता है कि भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ पर एक चीज मान लेती हूँ कि इसके गुणा में ना 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इसके गुणा में 1 दिया हुआ है। तो ये मेरे पास में हो गया पहला फंक्शन यानी कि पहला फलन, और 1 मेरे पास में क्या हो गया, दूसरा फलन। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम करते हैं इसका समाकलन, 2 को मैं बाहर ही रखूंगी, इसको क्या मैं अब मिटा दूं, ये आपको समझ में आ गया है? ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं ताकि हमारे पास में जगह मिले, हम इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे 2 को मैंने क्या करा, यहाँ पे बाहर ही रखा। ठीक है, चलिए अब हम लगाएंगे खंडशः समाकलन का सूत्र। क्या होता है भाई, पहला फंक्शन समाकलन किसका, वही दूसरे फंक्शन का, जो कि हमारे पास में कितना है, 1 ही है, माइनस समाकलन
डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, पहले फंक्शन का फिर समाकलन दूसरे फंक्शन का और फिर इस पूरे का वापस क्या करोगे आप यहाँ पे समाकलन करोगे। तो मेरे पास में यहाँ से आप मुझे बताइए क्या निकल के आया। ये पूरा का पूरा जो है इसमें 2 का गुणा पहले से ही है, तो यहाँ पे 2 अपन ऐसा कैसा रखेंगे, यहाँ मेरे पास में आ गया क्या tan इनवर्स x, इसका यहाँ पे समाकलन क्या होगा x होगा, ठीक। माइनस में यहाँ पर मुझे बताइए कि इसका जो है tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इनटू में यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास में x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, इतना आपको चीजें समझ में आ गई है। और यहाँ से मुझे x tan इनवर्स x माइनस में समाकलन x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, इतना मुझे यहाँ पर से ये मिल गया है। चलिए अब यदि आप यहाँ पर देखें तो यदि यहाँ पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 2 तो अपना बाहर ही है, यहाँ पर मैं 2 से अगर गुणा कर दूं और 2 से क्या कर दूं मैं यहाँ पे भाग दे दूं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी मान लेती हूँ, तो इसका जब मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगी तो डी टी अपॉन में डी एक्स बराबर मुझे क्या मिल जाएगा 2x, यानी कि डी टी बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ 2x इंटू में dx को मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से 2x इंटू में dx को क्या रख दूंगी मैं भाई dt रख दूंगी, तो यहाँ से मुझे 2x tan इनवर्स x माइनस में, अब मैंने क्या बोला यहाँ से 1/2, तो ऐसा कैसा रहेगा 2x dx मेरा किसमें चला गया यहाँ पे dt में चला गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना था यहाँ से t माना था। अब आप इसका समाकलन कर पाओगे बहुत ही आसानी से, जी हाँ, तो यहाँ क्या जाएगा x tan इनवर्स x माइनस में 1/2 क्या हो जाएगा भाई ये log t, और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में c। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसानी से समझाया जा रहा है और समझ में भी आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मेरा आंसर आ ही गया है। बस अब मुझे टी की जगह पे जो मैंने माना था वो रख दूंगी और 2 का अंदर गुणा कर दूंगी, तो मेरा आंसर जो है वो आ गया है। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, ठीक है ना, माइनस में 2 का इसमें अंदर गुणा करूंगी तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा log, और t को क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख देंगे और प्लस में क्या जाएगा c, तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। क्या आ जाता है भाई करेक्ट आंसर 2x tan इनवर्स x माइनस में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझे बात को? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहले कीजिए सरलीकरण, इसके बाद में जो है यहाँ पर खंडशः समाकलन का सूत्र लगा के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पर ये देख लीजिए, तो ये मेरा पहला फंक्शन हो जाएगा, ये मेरा दूसरा फलन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, खंडशः समाकलन का सूत्र लगाना है और इसको जो है वो सॉल्व कर देना है। क्या मुझे इसको कराने की जरूरत है कि आप कर लेंगे? चलिए मैं करा ही देती हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। देखिए x का स्क्वायर समाकलन करेंगे e की पावर x dx, ठीक है ना, माइनस में समाकलन d अपॉन में dx x स्क्वायर समाकलन e की पावर x dx, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारा डायरेक्ट भी कर रही हूँ, तो हमने सूत्र लगा दिया एक्स स्क्वायर e की पावर x मेरे पास में यहाँ से जो है वो निकल के आया, ये मेरे पास में पहला फंक्शन और ये मेरे पास में यहाँ से क्या था दूसरा फंक्शन। यहाँ मेरे पास में क्या आ गया माइनस का, इसका आप करोगे तो क्या जाएगा 2x इंटू में e की पावर x और फिर dx। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, x इंटू में e की पावर x और फिर क्या आ गया dx। अब यहाँ पर आपका वापस से क्या हो गया है, दो फलनों का आपस में गुणा हो गया है, तो आपको वापस से क्या लगाना पड़ेगा, इन दोनों के लिए खंडशः समाकलन का सूत्र लगाना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम इसको अलग से कर लेते हैं कि x e की पावर x को जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, x e की पावर x dx माइनस में समाकलन d अपॉन में dx x इंटू में समाकलन e की पावर x और फिर dx। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आया x e की पावर x माइनस में समाकलन e की पावर x dx, तो इधर क्या निकल के आ गया आपका x e की पावर x माइनस में e की पावर x। तो आपके पास में छोटा सा जो पॉइंट बच रहा था इसका निकल के आया x e की पावर x माइनस में e की पावर x। बस अब आपको यहाँ पे ये क्या करना है, रख लेना है। जब मैं इसमें इसको रखती हूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x तो था ही, माइनस में आ गया 2 और इस पूरे टर्म की जगह पर क्या रख दूंगी मैं, जो मैंने यहाँ पर निकाला है, क्या निकाला है भाई x e की पावर x माइनस में e की पावर x। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू में e की पावर x माइनस में 2
एक्स ई की पावर एक्स, ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से 2 ई की पावर एक्स, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 2 का इस वाली टर्म में मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो ये हो गया कितना 2x ई की पावर x और माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x और प्लस में क्या लगा दोगे आप यहाँ से भाई c लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर, क्या एक्स स्क्वायर इंटू में ई की पावर x माइनस में 2x ई की पावर x प्लस में 2 ई की पावर x प्लस c। समझे बात को। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल था, बस यहाँ पे एक बार और वो टर्म बन गई थी, उसका आपने वापस से खंडशः समाकलन कर दिया और आपका ये आंसर निकल के आ गया। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट जो है वो कौन सा क्वेश्चन होने वाला है। अब हमारे पास में एक ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई, और इसका जो है मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसका मान ज्ञात कीजिए, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन आपको आएगा इस तरीके से, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हमारे पास में फॉर्मूला बनता है, वो क्या है, e की पावर ax, ठीक है ना, साइन bx dx, इसका यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, e की पावर ax, ठीक है, e की पावर ax a साइन bx माइनस b कोस bx और अपोन में आता है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद करना है कि समाकलन e की पावर x साइन bx dx बराबर होता है e की पावर ax a साइन bx माइनस b कोस bx अपोन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से e की पावर ax आपको अगर दे दिया जाए कोस bx dx, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, e की पावर ax a कोस bx प्लस में b साइन bx और अपोन में क्या आता है यहाँ पर से भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज है जो कि आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं, और इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके सॉल्व होगा। तो ये वाला होता है साइन के लिए और ये होता है मेरे पास में किसके लिए भाई, कोस के लिए। समझे। चलिए, तो यहाँ पे चूंकि साइन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ से अगर आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे पास में तुलना करेंगे तो a बराबर मिलेगा 4 और b बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3। ठीक, तो a बराबर मुझे वैल्यू मिली 4 और b बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। बस आपको इस सूत्र में मान रख देना है, e की पावर क्या है भाई, ax मतलब कि 4x। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है यहाँ पर a यानी कि 4, फिर क्या है भाई साइन bx यानी कि 3x, माइनस में क्या है यहाँ से b कोस bx, क्या दिया हुआ है यहाँ से b कोस bx, और b क्या है मेरे पास में यहाँ से 3, और फिर क्या दिया हुआ है मेरे को कोस bx यानी कि 3x, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, e की पावर 4x 4 साइन 3x माइनस 3 कोस 3x और अपॉन में क्या मिल जाएगा यहाँ से 4 चौके 16 और प्लस में 3 तिया 9, 16 प्लस में 9 कितना हो गया यहाँ से अपने पास में 25। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको इस तरीके से ये वाला जो आंसर आया ना, ये हो जाता है आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ पे ये फॉर्मूला रफ हो गया, इसको वापस लिख देते हैं कोस bx। ठीक है ना, तो आपको बस ये फॉर्मूले को यहाँ पर जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है आपको और a और b की वैल्यू देख करके वो मान रख देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनको नोट डाउन आप जरूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। अब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन आया है इसको आप ही करेंगे, बस मैं थोड़ा सा सरलीकरण करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होगा, लेकिन करेंगे आप ही। ठीक है, देखिए समाकलन करना है हमको किसका, 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx का। ठीक, अब ये जो मेरे पास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये किस फॉर्म में है, ये आपको करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। कैसे होगा भाई ये पार्शियल फ्रैक्शन से, तो कुछ भी नहीं करना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या देता है, px प्लस में q अपॉन में मान लो कि आपके पास में x माइनस a है और x माइनस b है। ठीक है ना, तो या फिर प्लस में भी है, जो भी है, तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, x माइनस a प्लस में x माइनस b से, इस तरीके से होता है। लेकिन अभी ये मेरे पास में इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर आपके पास में प्लस b आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास में जब ये इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे ना, तो 2x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस में 3x को मैं 2x
प्लस एक्स लिख सकती हूँ, प्लस में क्या जाएगा यहाँ पे मेरे पास में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख पाए तो यहाँ से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 1 तो बचेगा कितना x प्लस 2, और ये dx मेरा यहाँ पे चल ही रहा है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 2x अपॉन में क्या मिल गया आपको यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 2। अब बन गया कि नहीं आपका ये वाला इस तरीके से फॉर्म में बन गया कि नहीं? जी हाँ। तो बस जैसा कि मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के ऑलरेडी एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा चुकी हूँ, करा चुकी हूँ, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होने वाला है। इसको आप कैसा लिख सकते हो a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में क्या लिख सकते हो b अपॉन में x प्लस 2। बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ए और बी के मान निकालना है, रखना है, समाकलन करना है, डायरेक्ट लॉग वाला हमारा फॉर्मूला बनेगा और उससे आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में दिया जाता है। x प्लस 1 बराबर 0 रख के आपको एक मान मिलेगा, मतलब कि आपको क्या रखना है x बराबर माइनस 1 रख के सॉल्व कर लेना, और फिर x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर माइनस 2 रख के एक बार और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको a और b के मान मिल जाएंगे। उन मान को रखना है, x के सापेक्ष समाकलन कर देना है और आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो लॉग वाला लगने वाला है। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए, और आप जब इसको सॉल्व कर लें तो नोट्स में से चेक कर सकते हैं या फिर अरी बिहान का आस्क डाउट के फीचर में जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। बढ़े आगे। चलिए, अब हमारे पास में आता है कि ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको इससे पहले एक और क्वेश्चन कराया था। क्या है वही, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले बहुत ही ज्यादा जटिल दिया हुआ है ना, कितना बड़ा भयानक सा लग रहा है। इसको हम करते हैं क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखिए, तो यदि मैं इसमें क्या करूं, क्या कर सकते हैं हम, तो यदि मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपॉन में क्या है मेरे पास में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए, ई की पावर एक्स को अगर मैं आगे ले लेती हूँ, ठीक है ना, ई की पावर एक्स को मैंने आगे ले लिया। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की। तो यदि इसमें मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें मैं 1 को प्लस भी करती हूँ, 1 को माइनस भी करती हूँ, कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाकी हम जो है ऐसा का ऐसा रखे रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, e की पावर x मेरे पास में ऐसा का ऐसा ही है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलिए इसको थोड़ा सा और लिखते हैं हम, प्लस वन, इसको मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। यहाँ से क्या जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या जाएगा मेरे पास में dx आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं। बीच में से अगर मैं ब्रेक करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में ये क्या हो रहा है 1 प्लस 1 कितना हो रहा है 2, तो प्लस में क्या आएगा मेरे पास में 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर dx तो हमारा जो है साथ में चल ही रहा है। अब यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इसको मैं और तोड़ सकती हूँ। क्या कर सकते हैं हम, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं ना। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या जाएगा 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मेरे पास में ये dx हो जाएगा। एक्स प्लस 1 से मेरा एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और मुझको क्या मिलेगा, वही एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, और प्लस में क्या जाएगा यहाँ से 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बढ़िया चीजें समझ में आ गई है। अब इसके बाद में देखिए, यदि यहाँ पर क्या करूं मैं एफ ऑफ एक्स मान लू किसको एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 को, और जब मैं करूंगी इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी कि एफ डैश एक्स, तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे करोगे आप, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हमने अवकलन पढ़ा था तो उसमें जब हम यहाँ पे हमारे पास में जब दो फंक्शन अपॉन में यानी कि अंश बटे हर के फॉर्म में आ जाते हैं, जब हम उसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे आप इसको सॉल्व करोगे तो एफ डैश एक्स यानी कि जब आप क्या करोगे इसका यहाँ पर अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मेरा किस तरीके से बन रहा है, e की पावर x, ये मेरा हो जाएगा f ऑफ x, प्लस में ये मेरा क्या बन रहा है f डैश x dx बन रहा है कि नहीं। और अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके बराबर होता है, e की पावर x f ऑफ x प्लस c के बराबर होता है। बस,
तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन। ठीक है, तो डायरेक्ट मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स इंटू में एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ से आपका एकदम फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने किस चीज का यूज किया, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया निरसन नियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे और यहाँ पर आपको वो वाला फॉर्मूला लगा देना है, जब दो फंक्शन हमारे अपोन में होते हैं यानी कि भाग में होते हैं, तब किस तरीके से हम अवकलन करते हैं वो आप लगाओगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और यहाँ से आपका ये आंसर निकल के आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसके अनुसार हमारा आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन है। ठीक, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं। बस आपको पहचान लेना है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व होगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमने आपको अधिकतर सारे तरीके के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं। कुछ बचेंगे तो हम इसके जो सेकंड पार्ट आने वाला है ना, जिसमें हम इंटीग्रेशन पार्ट 2 कराएंगे, इसमें हम अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको क्वेश्चंस करा देंगे अगर कुछ बचते हैं तो। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि समाकलन कीजिए इसका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जल्दी फटाफट बिना देरी किए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन 2x आपको दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि 1 को आप क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल, पहले भी बताया है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को आप ये लिख सकते हो। इसके बाद में साइन 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स लिख सकते हो। ये भी आपको पता है, कम से कम बहुत बार, मतलब 10 से 15 बार ये फॉर्मूला ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि यहाँ से मेरा फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए बन जाता है कि नहीं? जी हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ था, तो ए क्या है मेरे पास में, साइन एक्स है, और बी क्या है मेरे पास में यहाँ से कोस एक्स है। फॉर्मूला क्या बन गया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब बस ये रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और फिर क्या आ जाएगा dx। बस इसका आप कर लेना है क्या, समाकलन। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स प्लस में, सॉरी माइनस ही लगेगा, और कोस एक्स का क्या होता है यहाँ पर डायरेक्टली साइन एक्स। ठीक है ना, तो साइन एक्स का जब आप समाकलन करोगे तो वो क्या होता है, माइनस का कोसेक्स होता है, और कोसेक्स का समाकलन क्या होता है, डायरेक्ट साइन एक्स होता है, और प्लस में क्या जाएगा मेरे पास में c। तो यहाँ से आपका जो है ये वाला आंसर भी क्लियर है। तो यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लेंगे तो कोसेक्स प्लस में साइन एक्स और प्लस सी, ये हो जाता है यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका मान ज्ञात कीजिए। बस आपको इसको रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, तो 1 को रख लेना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये बाहर आ जाएगा। इसका समाकलन कर देना है, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का डायरेक्ट होता है साइन एक्स। ये आपका आंसर जो है वो बन के आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये लेक्चर यहाँ पे जो है हमारा जो है खत्म हो जाता है, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। काफी सारे क्वेश्चंस की हमने इसमें प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि लेक्चर हमारा ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अगर मान लो कोई क्वेश्चन बच भी गए किसी फॉर्म के, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको सेकंड पार्ट में वो कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर होंगी, और जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है ना, चलिए मिलती हूँ आपसे इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पार्ट 2 अनिश्चित समाकलन। नहीं सॉरी, अभी हमने क्या पढ़ा, अनिश्चित समाकलन, अब हम पढ़ेंगे क्या, निश्चित समाकलन। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।